तो उनका वात्सल्य सबके ऊपर में बरसता था। तो ये साकार हुआ वात्सल्य पीठ के रूप में। परिवार की 6 दीक्षाएं हो चुकी थी। किसे पता था ये कला साथी दीक्षा लेकर के एक सप्त ऋषि की तरह धर्म संघ में सफल की दुनिया बसाएगी, किसी को पता नहीं था। लेकिन ये सच हुआ। सब परिवार से 7वीं दीक्षा की 7वीं प्रमुख का शासन आता है और उन्होंने अपने सतरंगी धर्म संघ में उतना ही विकास किया और गुरुओं की बोध कर पा गई। आपका संकल्प सुदृढ़ दृढ़ से कृतज्ञता उनकी प्रतिमूर्ति संग प्रति के प्रति आपकी आत्मनिष्ठा, अद्भुत समर्पण, अनुशासन की सतत प्रहरी, तुलसी युग की तरुणुमा, मात्र हृदय, परम श्रद्धेय, असाधारण साध्वी प्रमुखा और शासन माता के रूप में आप प्रख्यात। आपका चिंतन संघ के प्रति और साहित्य के प्रति, कविता के प्रति, साहित्य के प्रति भी आपकी बहुत चरणों में वंदन। विराजित साध्वी श्री संगीत श्री जी एवं सहप्रतिमी साध्वी ग्रंथ के चरणों में वंदन। संगीत निर्देशिका डॉक्टर मंजू कटिया जी एवं सहप्रतिमी सुंदरी वर्ग को वंदनामी नमन साम। उपस्थित सामान्य सभा संस्थाओं के पदाधिकारीगण, श्रावक समाज, जय जिनेन्द्र। युग दृष्टा युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी ने धर्म संघ को 3 मूल्य रत्न प्रदान किए। उनमें एक बहुमूल्य रत्न था तेरापंथ धर्म संघ की अष्टम साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी। आज हम सभी साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर के अवसर पर अपनी भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। शासन माता, जिनका जीवन का प्रत्येक पल, उनके जीवन की कहानी का हर एक पन्ना हम युवाओं को निरंतर आगे बढ़ने की, प्रगति करने की प्रेरणा देता है। जिनका वात्सल्य सदैव योग परिषद पर रहा और जब भी दर्शन करते थे उनकी एक ही प्रेरणा होती थी कि संघ सेवा में अविरल लगे रहे। मुमुक्षु कला से साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा, महाश्रमणी संघ महानिर्देशिका एवं असाधारण साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी जैसे गरिमामयी पदों से सुशोभित करती हुई आप अध्यात्म जगत की विरल पहचान थी। साध्वी प्रमुखा चयन के 5 दशक पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी ने आप श्री को शासन माता के अलंकरण से अलंकृत कर आपके बहुमुखी व्यक्तित्व को विराटता प्रदान की। वो धर्म संघ के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय था। हम दिल्लीवासी परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह वात्सल्य पीठ जैसी अमूल्य धरोहर गुरुदेव की असीम अनुकंपा से प्राप्त हुई। यह अमूल्य धरोहर पर आकर ही एक नई शक्ति का संचार होता है, नई ऊर्जा का जागरण होता है और साध्वी प्रमुखा श्री जी ने उन्हीं अनमोल वचनों को, प्रेरणा को अपने जीवन में धारण करने की एक नई ज्योति प्रज्वलित होती है। यह वात्सल्य पीठ हम पर ऐसे ही अपना वात्सल्य हमेशा बरसाता रहे, हमें ऊर्जा और प्रेरणा देता रहे। मैं तेरापंथ योग परिषद दिल्ली की ओर से और अपने स्वयं की ओर से शासन माता के चरणों में अपनी भावांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनकी दिव्य आत्मा जहाँ कहीं भी हो, तेरापंथ योग परिषद दिल्ली पर अपना वात्सल्य, परम अनुकंपा बरसाती रहे, यही मंगल कामना करता हूँ। जिन आचार्यों की कृपा प्राप्त रही हमारी शासन माता के समाधि स्थल में फाउंडेशन का काम पूरा हो गया है और अब डोम का काम अति शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। शासन माता की 3वीं पुण्यतिथि पर निर्माण कार्य पूरा हो जाए ऐसा हम विश्वास करते हैं। अगले साल इस भूमि में जो निर्माण हो रहा है वो पूरी तरह से संपन्न हो जाए ऐसा आशीर्वाद अपनी साथी से निवेदन करें, हमें आशीर्वाद ऐसा प्रदान करें। 3वीं पुण्यतिथि पर हम इस परिसर में पूर्ण रूप से इस शख्स को देख पाए, पूर्ण काम हो जाए। कर्मपत्र प्राप्त है इस कर्मतीर्थ स्थल वात्सल्य पीठ में कल मन धन से हम अपनी भक्ति प्रदान करें। परम पूज्य गुरुदेव के सुपावन श्री चरणों में सत सत वंदन। यहाँ विराजित साध्वी श्री संगीत श्री जी एवं सहवर्ती साथियों के चरणों में भाव भरा नमन। यहाँ विराजित
समणी वृंद के चरणों में वंदामि नमो स्वामी। आज का मंगलमय दिन स्मृति में छिपे भावों को अभिव्यक्त करने का है। 2 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। तेरा पंथ धर्म संघ की अष्टम साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने अपने गुणों की सौरभ को न केवल साध्वी समाज में फैलाया, बल्कि संतों में भी वह सौरभ अछूती न रही। यहां तक कि अपने जीवन काल में तीनों गुरुओं का वरद हस्त प्राप्त कर शासन माता कहलाई। साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के व्यक्तित्व को मैं शब्दों में पिरोना असंभव है, फिर भी मेरे मन के कोमल हृदय को छू पाए ऐसे गुण मेरे सामने प्रकाशमान बनकर चमक रहे। बाह्य पहचान में उन्होंने सबको आकर्षित किया, यह हम सब जानते हैं। आशीर्वाद की मुद्रा में उठा हाथ शक्ति संप्रेषित कर सबको तृप्त कर देता था। आंखों में करुणा का सैलाब हर पल बहता नजर आता था। महाविदेशिका साध्वी प्रमुखा श्री जी की ओजस्वी प्रवचन शैली ने अनेकों की उलझी बुद्धि को सुलझाया। उनकी तेजस्विता ने धर्म संघ को तेजस्विता प्रदान की और सैकड़ों साथियों को इस पथ पर बढ़ने की प्रेरणा दी। आपकी वर्चस्विता ने आपको ज्ञान के महासागर समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। तभी तो तुलसी शताब्दी के पुनीत अवसर पर 100 पुस्तकों का कुशल संपादन किया, जिसे पढ़कर विद्वानों ने विद्वता में आपका लोहा माना। ज्ञान दर्शन चारित्र की गंगोत्री से स्नान पवित्र उन ज्ञान रश्मियों को मैं प्रणाम करता हूं। दर्शन का मूर्त रूप सम्यक दर्शन आपकी सरलता, सहजता और सहनशीलता का परिणाम है, जिसकी परिधि में संयम जैसे महापथ पर निर्भीक आप बढ़ती रही। आचार्य तुलसी ने आपकी गुणवत्ता का अंकन साध्वी प्रमुखा पर देकर नवाजा। आचार्य महाप्रज्ञ ने आप में निहित प्रज्ञा का मूल्यांकन किया तथा आचार्य महाश्रवण ने आपके 50वें साध्वी प्रमुखा चयन दिवस अमृत महोत्सव पर आपको शासन माता जैसे महनीय संबोधन से नवाजा। आज हमें सात्विक गर्व की अनुभूति हो रही है कि आपने अपनी अंतिम सांस अनुकंपा भवन छत्रपुर के परिसर में ली, जिसे दक्षिण दिल्ली समाज अपितु संपूर्ण दिल्ली समाज अपने आप को गौरवान्वित मानता है। आज पुण्यतिथि के पुनीत अवसर पर सत्सत श्रद्धांजलि। हे सती शेखरे महानितिश के महाश्रवणी वर नमन करे सारा संसार। जब तक नभ में सूर्य चांद है तब तक स्मृतियों में अवतार। शक्ति जगा दो, भक्ति बढ़ा दो, दे दो ऐसा सती तुम वरदान। तेरा पंथ शासन की सेवा करते करते हो जाए भवसागर पार, हो जाए भवसागर। लाडनू के बंबूवाला वेद परिवार में हुआ। पिताजी का नाम श्री सूरजमल जी वेद व माताजी का नाम छोटी बाई था। आप बचपन से ही शांत, सहज व अंतर्मुखी वृत्ति वाले थे। 15 वर्ष की आयु में आपने संस्था में प्रवेश किया। आप प्रारंभ से ही मेधावी, होनहार छात्रा रही थी। सचमुच में हम सौभाग्यशाली हैं, ये ऐसी प्रतिभाशाली साध्वी प्रमुखा हमें मिली। आपकी सहजता, सरलता एवं मातृत्व भाव सबको आकर्षित करने वाला था। महिला समाज को आपने विशेष रूप से आगे बढ़ाया। आपके गुरु दृष्टि की आराधना करना आपका परम लक्ष्य था। गुरु दृष्टि सुख की सृष्टि, ये मंत्र आपके जीवन का महान सूत्र था। इस पुण्यतिथि पर हम यही आप सभी से आशीर्वाद चाहते हैं कि हम धर्म संघ की सेवा निरंतर करते रहें। मैं व्यक्तिगत उनसे हम इतने प्रभावित हुए हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने छोटे छोटे त्याग से भी हमें कितना लाभ मिल सकता है। हम 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे का त्याग करके पूरे दिन में 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे
है वो बड़े आराम से क्या कर सकते हैं। हम पूरे दिन तो खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो बीच बीच में जो साथी जी ने हमें प्रेरणा दी है प्यार करने की, वो बहुत ही गजब की प्रेरणा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। क्या आपके जीवन का सूत्र है? हम सब यही कहते हैं, चातुर्मास के बाद वापिस जल्दी पराकर हमारी साधना पालना करना, यही आपसे हमारी विनती है। ओम शत वंदन श्रद्धा सुमन चढ़ाए, हम गौरव गाथा गाए, हम गौरव गाथा गाए। गुरुआश्रमण सन्निधि में तुमने अंतिम सांस लिया था, कुछ लम्हों में मूरत को हम सब श्रद्धा सुमन चढ़ाए, हम गौरव गाथा गाए, हम गौरव गाथा गाए। दूसरी पुण्यतिथि हम आज मनाए महरोली, साधना केंद्र वात्सल्य पीठ की महिमा है अलबेली, महिमा है अलबेली। साथ संगीत की प्रेरणा से मिलकर हम सब आए, हम गौरव गाथा गाए, हम गौरव गाथा गाए। शासन माता महाश्रमणी का मिलकर ध्यान लगाए, हम गौरव गाथा गाए, हम गौरव गाथा गाए, हम गौरव गाथा गाए, हम गौरव गाथा गाए। राजन परम विदुषी साधुषी संगीत थाना चार और संगीत चरण में श्रद्धा से प्रबंधन। गीत की प्रस्तुति के पूर्व हमने कुछ उद्घोष साध्वी प्रमुखा श्री जी के ऊपर लिखे उन उद्घोषों का समुच्चारण हम आपके सामने करना चाहेंगे। अंत की 2 लाइनें आप भी रिपीट कर सकते हैं, उद्घोष इसलिए रिपीट किए जा सकते हैं और इन उद्घोषों के माध्यम से उनका व्यक्तित्व आपके सामने मुखर हो पाएगा। वैसे भी उनके व्यक्तित्व से आप भली भांति परिचित हैं और पूर्व वक्ताओं ने उनके बारे में कई बातें कही हैं, तो नई शैली से उस पुराने व्यक्तित्व का अनुभव हम अपनी आत्मा में कर सकें। तेरा पंथ की स्वर्णिम आभा, महाश्रवणी महासती, शासन माता कनक प्रभा, शासन माता कनक प्रभा, चंदेरी की चांदनी ओढ़ संयम की ओढ़नी, पूर्णमासी के चंद्र ज्यों कला हुई विकसित मंत्र मुग्ध मोहिनी,
कला हुई विकसित मंत्र मुग्ध मोहिनी। तुलसी कृति श्री कनक प्रभा, नारी का पावन रूप तुम, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती का संगम सहज स्वरूप तुम। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती का संगम सहज स्वरूप तुम। अनुकंपा की अविरल प्रज्ञा से संग चतुष्टय विकसाती हो, भैक्षम गण की मालिन कुशरा पुष्प पुष्प सरसाती हो। भैक्षम गण की मालिन कुशरा पुष्प पुष्प सरसाती हो। हमने देखा साध्वी प्रमुखाश्री जी की कलम जो है वह प्रेरणा का माध्यम बनी। वो जो भाव, जो बदलाव इस समाज में देखना चाहती थी, वह बदलाव अपनी कलम के माध्यम से हम सब तक अपने भाव पहुंचाती थी। और लगभग अगर हम उनके लेख पढ़ें, उनकी बातें अगर स्मरण करें, तो जो भी चिंतनीय विषय होता था समाज में, ज्वलंत विषय जो होता था, उस पर उनका उद्बोधन रहता था। इसलिए हमने लिखा है, कलम कमल है मन हर्षाए। क्योंकि ऐसी रचनाएं भी आपने की जो हमें पुलकित कर जाती हैं। कलम कमल है मन हर्षाए, कलम कटार जब वह टकराए, कलम तुम्हारी पौरुष प्रतिभा की जीवंत मिसाल। कलम तुम्हारी पौरुष प्रतिभा की जीवंत मिसाल। लेखक जिनका प्रेरक मोहक, उत्साहजनक, शक्ति संवर्धक, ज्वलंत चुनौती का संप्रेषक, समाधान पूर्ण प्रगति का द्योतक, नारी समाज का उद्धारक। समाधान प्रगति का द्योतक, नारी समाज उद्धारक। ममता की मूरत स्नेह का दर्पण, संग निष्ठा सदा तेरा तर्पण। संग निष्ठा सदा तेरा तर्पण। अंतिम, लेखक चिंतक अभिवक्ता तुम, महाश्रवण युग की मुक्ता तुम। लेखक चिंतक अभिवक्ता तुम, महाश्रवण युग की मुक्ता तुम। प्रस्तुत है एक गीत। वंदन वंदन नेमानंदन, शरण में गण गुलजार हो रही तेरी जय जयकार। वंदन वंदन नेमानंदन, शरण में गण गुलजार हो रही तेरी जय जयकार। गुरुवर जयंती जय जयकार। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शासन मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शासन मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शासन मात्रे नमः। प्राण समर्पण जीवन अर्पण, वंदन बार हजार। शासन माता भूले ना उपकार, तेरा हम भूले ना उपकार। अमर धवल उज्ज्वल कणविक स्वर, अमर धवल उज्ज्वल कणविक स्वर। गंगा सागर मल मन निर्झर, सहज सरलता अद्भुत क्षमता। सहज सरलता अद्भुत क्षमता, मधुर मधुर व्यवहार। शासन माता भूले ना उपकार, तेरा हम
माता भूले ना उपकार तेरा हम भूले ना उपकार प्राण समर्पण जीवन अर्पण वंदन द्वार हजार शासन माता भूले ना उपकार तेरा हम भूले ना उपकार ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शासन मात्रे नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शासन मात्रे नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं शासन मात्रे नमः वंदन वंदन प्रेमानंदन शरण में गण गुलजार हो रही तेरी जय जयकार गुरुवर चंदिशी जय जयकार गुरुवर चंदिशी जय जयकार एवं डॉक्टर मंजू प्रजा जी सहवर्ती साथी जी समय जी के चरणों में वंदन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अणुमत आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य तुलसी रहे और आचार्य तुलसी के साथ महासंघ जी कनकप्रभा जी जिन्होंने आचार्य तुलसी के हर अवदानों में हर आंदोलन में उनका साथ दिया, उनके विचार रहे। और जब भी हम देखते थे कि अणुमत का जब अधिवेशन होता था तब साथी प्रमुखा से शासन माता किस तरह हम कार्यकर्ताओं को एक जागृति देते थे और किस तरह वो झंझोर तक देते थे। उनका जो प्रवचन होता था, उनकी जो शैली थी, अणुमत के प्रति जो उनका लगाव था, वो वास्तव में पूरे मानव जाति के लिए अवदान करना और उनकी प्रेरणा हम सब के लिए अणुमत के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए योगभूत बने। और जब अणुमत आज अमृत महोत्सव मना चुका और शताब्दी वर्ष के लिए अग्रसर है और उनके नेतृत्व में हमने अणुमत के 50 वर्ष बनाए, स्वर्ण जयंती मनाई, तो जब से हमने देखा कि महासंघ जी के एक रगरग हुए और किस तरह से उन्होंने अणुमत आंदोलन को आगे बढ़ाया, मानव जाति के लिए उन्होंने जो कल्याण की शाखाएं दी, मैं उनके प्रति नतमस्तक होते हुए और संपूर्ण अणुमत परिवार की ओर से, विश्ववाणी की ओर से, अणुविभाग एवं अणुमत समिति दिल्ली की ओर से उनके प्रति सदा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम। आज इस महान अवसर पर आप श्री की समिति में उपस्थित होकर हमें अपने भाग्य पर नाज हो रहा है। आप श्री का पदार्पण दिल्ली के शारदा क्षेत्र में चतुर्मास करने के लिए हुआ है। यह हम सादरावासियों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। इस विषय पर अच्छे वक्ताओं ने अपना विचार रखा और आपके सहयोग से भी हमें सुनना है, तो मैं ज़्यादा कुछ समय नहीं लेना चाहूँगा, बस एक दो पत्ते के साथ अपने भावों की अभिव्यक्ति करें। महाश्रवण गुरुराज संघ सरताज संभालो सा
अत्र विराजित विदुषी साधु श्री संगीत श्री जी एवं सभी छात्राओं के श्री चरणों में साहस्य वंदन। समणी निर्देशिका डॉक्टर मंजू खड़गिया जी एवं सभी समणी जी के वंदना विनोद स्वामी, उपस्थित मानवरागी भाई और बहन, सर्वप्रथम हम सभी नमन करते हैं गणाधिपति गुरुदेव श्री आचार्य श्री तुलसी को, जिन्होंने अपनी पार की दृष्टि से एक ऐसा कोहिनूर हीरा तेरापंथ समाज को दिया। उनकी दूरदर्शिता, उनका व्यापक दृष्टिकोण अभी परिषद के जो हमारे मंत्री अमित ने कहा कि एक ने 3 रत्न इस तेरापंथ धर्म संघ को दिए, आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य महाश्रवण जी और शासन माता साधु प्रमुख कनकवाला जी। मैं आचार्य श्री महाश्रवण जी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने दिल्ली वासियों को एक ऐसा तीर्थ स्थल साधु प्रमुखा जी की स्मृति में, जो आश्चर्य पीठ के रूप में विकसित करने का दिल्ली वासियों को ये दायित्व दिया। और विशेष रूप से दिल्ली सभा को मैं संपूर्ण समाज की ओर से गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। शासन माता साधु प्रमुखा जी एक आध्यात्मिक विभूति और एक विलक्षण वात्सल्य की प्रतिमूर्ति थी। 3 आचार्यों की निश्रा में इतने बड़े विराट साधु समाज का नेतृत्व करना, ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। और उससे भी बड़े आश्चर्य की बात है कि उन्होंने जिस तरह से साधु समाज को स्नेह और वात्सल्य प्रदान किया, वो अद्भुत था। पूर्व वक्ताओं ने साधु प्रमुखा जी के अनेक गुणों को यहाँ पर उल्लेखित किया। साधु प्रमुखा जी ने नारी समाज को जो अवदान दिया, 21वीं शताब्दी महिलाओं की विकास की रही है, नए नए इतिहास का सृजन किया है। वही अध्यात्म की दृष्टि से साधु प्रमुखा जी ने, जो आज हमारी बहन ने जिस तरह से अपने संवाद के द्वारा, अपनी गीतिका के द्वारा, अपनी प्रस्तुति के द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान करती है, यह साधु प्रमुखा जी की देन है। वो उनका लेखन, उनका संपादन, उनकी कौशलता, प्रबंध कौशलता, उनका अनुशासन
उनकी वक्तृत्व कला, उनकी प्रवचन शैली, उनके गुणों को याद करते जाएं। हमारे पास उनके महान गुणों को वर्णन करना हम जैसे छोटे श्रावक के लिए संभव नहीं है। उनका जो आभा मंडल था, बाह्य आभा मंडल उनका आकर्षक और प्रभावशाली था। सारा समाज उनको उनके भीतर मां का रूप देखते थे और जितना बाह्य आभा मंडल उनका आकर्षक और प्रभावशाली था, उससे ज्यादा उनका भीतर का जो कोमलता, निर्मलता और पवित्रता सबको आकर्षित करती थी। ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी शासन माता जब अंतिम समय में दिल्ली पधारे और दिल्ली वासियों को वो दृश्य आज भी आंखों के सामने है, जब गुरुदेव ने देखा कि साधु प्रमुखा जी को दर्शन देना बहुत जरूरी है और अंतिम दिन गुरुदेव ने 47 किलोमीटर की पद यात्रा करके आप यहाँ पर पधारे और इस वो जो ऐतिहासिक क्षण जब साधु प्रमुखा जी वहां अस्पताल में पहुंचे और गुरुदेव ने जो स्वर्णिम इतिहास तेरापंथ धर्म संघ में उस दिन सृजन किया, बड़ी विनम्रता के साथ एक आचार्य अपनी शिष्या को, साधु प्रमुखा जी को इतनी विनम्रता से भावपूर्ण को वंदना करने का जो दृश्य था, वो नजारा अद्भुत था। और बाद में साधु प्रमुखा जी यहाँ पर इस अनुकंपा भवन में, जिस कक्ष में उन्होंने अंतिम श्वास ली, और ये जो वात्सल्य पीठ, इसका भी हमारे जो संयोजक है लक्ष्मीपति बोथरा, इन्होंने बड़ा चिंतन किया। इनके साथ में पूरी टीम है और ये एक एक इनका जो 19 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली, 31 वर्ष की अवस्था में वे प्रमुखा के पद पर आरोहण किया। तो जो वात्सल्य पीठ का जो ये आपको स्वरूप दिखाई दे रहा है, इसकी हाइट जो है वो 31 फुट रखी है और साधु प्रमुखा का जो पद 50 वर्ष तक साधु प्रमुखा के पद पर रहना, यह भी एक इतिहास की विरल घटना। और इसका जो एक घेरा जो है वो 50 फुट का घेरा है और आपने 81 वर्ष की अवस्था में देवलोक गमन हुआ, तो हमारे लक्ष्मीपति की कल्पना है कि एक 81 फुट की वॉल दीवार बने और उसमें साधु प्रमुखा जी का जो उनके संदेश है, गुरुदेव के उनके बारे में जो संदेश है, एक बड़ी इनके मन में कल्पना है। और हम चाहते हैं कि ये कल्पना शीघ्र ही, जो अगले साल हम ये साधु प्रमुखा जी की जो पुण्यतिथि का आयोजन करें, उससे पहले ये सारा संपन्न हो। और इससे पहले भी हमने प्रथम पुण्यतिथि पर एक विशाल विराट कार्यक्रम का आयोजन किया। उसमें हमारे जो अखिल भारतीय
संस्थाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित हुए थे और 27 अगस्त को 2023 को इस जो वात्सल्य पीठ का शिलान्यास किया गया और शिलान्यास किन के हाथों हुआ? हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघचालक मोहन भागवत जी के कर कमलों से इसकी आधारशिला रखी गई और उस समय अनेक राष्ट्रीय अधिकारी डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, भूसगोले जी और भी अनेक जो अधिकारी थे वो उनकी गरिमा में उपस्थिति थी यहाँ पर। और हमारे राज्यसभा सांसद लहर सिंह जी सिरोया, दिल्ली सभा के अध्यक्ष रामनिवास जी गोयल और हमारे अखिल भारतीय संस्थाओं के जैन समाज के अनेक गणमान्य जनों की गरिमा में उपस्थित रही। इस तरह से इसका इस वात्सल्य पीठ का जो शिलान्यास हुआ है वो भी एक ऐतिहासिक क्षण था। और मैं साथ ही सभी श्री जी के प्रति भी अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपको हमने विनम्र निवेदन किया और आपका गुरुग्राम का जो कार्यक्रम था उसको कम करके आपने वहाँ का भी सार संभाल की। और अभी हमारे जो महामंत्री प्रमोद जी बता रहे थे किस तरह से गुरुग्राम के ग्राहकों ने विमल जी अध्यक्ष कर्मठ अध्यक्ष हमारे सामने उपस्थित है, उनकी पूरी टीम ने साधु श्री जी की बड़ी जागरूकता के साथ में वहाँ पर धर्म लाभ लिया इन्होंने। और साधु श्री जी कल ही इस बड़े कार्यक्रम के लिए और साधु श्री जी आपके लिए भी ये जो आपका 2024 का ऐतिहासिक चतुर्मास साधना में आयोजित होगा उससे पहले एक बड़ा कार्यक्रम आपकी पावन सन्निधि में आज इस अध्यात्म साधना केंद्र, ये अध्यात्म साधना केंद्र भी एक ऐसी तीर्थ स्थली है, एक ऐसी पावन भूमि है। यहाँ पर आचार्यों के साधु संतों के जो चातुर्मास हुए हैं इसके कण कण में अध्यात्म का, त्याग का, साधना का यहाँ पर स्पंदन होता है। ऐसी पवित्र भूमि में वात्सल्य पीठ बन रहा है, दिल्ली वासियों का सौभाग्य है। मैं आज पूरे समाज की तरफ से, दिल्ली समाज की ओर से साधु प्रमुख जी के श्री चरणों में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अभिव्यक्त करता हूँ और यह मंगल कामना करता हूँ कि साधु प्रमुख जी ऊपर से ही हमारे को आशीर्वाद दे रही है। और कोई भी काम हम सोचते हैं और समाज का भी जो उत्साह है, समाज का भी जो योगदान है इस प्रकल्प के लिए, जहाँ पर भी हम जाते हैं समाज के हमारे भामाशाह खुले दिल से इस प्रकल्प के लिए अपना अनुदान देते हैं। और हमने एक 3000 कोटी की जगह भी इसी वात्सल्य पीठ के पास में ही परचेज की है, लगभग 7 करोड़ 11 लाख रुपए की। और ये वात्सल्य पीठ भी ये बन रहा है। ये सभी जो काम हो रहे हैं समाज के सहयोग से हो रहे हैं। मैं पुनः समाज से भी विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमारी टीम, हमारे कार्यकर्ता आपके पास पहुंचने का प्रयास करते हैं परंतु किसी कारणवश नहीं पहुंचते। और आपके मन में ये इच्छा है कि इतना बड़ा जो महायज्ञ, इतना बड़ा जो वात्सल्य पीठ का यहाँ पर जो हो रहा है उसमें हमारे परिवार का भी कुछ न कुछ विसर्जन हो, कुछ न कुछ यहाँ पर योगदान हो। तो आप लोग को ऐसा पवित्र अवसर जो अपने जीवन में मिला है वो कम ही मिलता है। वो आचार्य श्री की अनुकंपा है दिल्ली वासियों पर कि और तो इसी तरह से भी समय से, श्रम से, अर्थ से इसी तरह से अपना अनुदान जरूर दें। और मैं पुनः समणी जी के प्रति भी प्रज्ञा जी, स्वर्ण प्रज्ञा जी, हंस प्रज्ञा जी जो लंबे समय से दिल्ली में विराज रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं और आपकी भी हमेशा अनुकंपा हम लोगों को रहती है। और हमारे धर्म संघ में जो ये वात्सल्य पीठ है, यहाँ से जो जिस तरह से पूरे जीवन में साधु प्रमुख जी ने एक आलोक रोशनी बांटी और किस तरह से हमें अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए।
चाहिए, जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। ये दो संदेश साधु गुरु प्रमुखा जी ने हम लोगों को दिए, वो हम अपने जीवन में आत्मसात करके हम अपना आध्यात्मिक विकास करें।